जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी माय यूट्यूब फैमिली, होपफुली सब लोग ठीक ठाक होंगी, खैर खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो भी आप लोगों के लिए इंतहाई यूज़फुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। बहुत सारे आइडियाज़, टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, जिससे आप लोगों के टाइम की बचत होगी और आप लोगों का ढेर सारा पैसा भी बचेगा और आप लोगों का घर और किचन भी ऑर्गेनाइज रहेगा और साफ़ सुथरा रहेगा। कम स्पेस में हम बहुत सारी चीज़ें जो है ना उनको ऑर्गेनाइज कर सकेंगे। बढ़ते हैं अपने फर्स्ट आइडिया की तरफ। फर्स्ट आइडिया मेरा इस तरह से बारबी पिन्स को लेकर है। बहुत सारी आजकल लेडीज़ जो ऑफिस जाती हैं या जो कॉलेजेस में लड़कियां जाती हैं तो वो हिजाब पहनती हैं, तो अमूमन क्या होता है कि जब सुबह वाला टाइम होता है, टाइम बहुत ही शॉर्ट होता है, तो हमें बारबी पिन्स जो होती हैं ना वो मिल रही होती। तो कभी हम यहाँ वहाँ ढूंढते हैं, ये इतनी छोटी छोटी होती हैं कि यहाँ कहाँ भी हम रख दें ना तो फिर हमें ईज़िली ये मिल नहीं सकती। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इस तरह से आप लोगों के घर में कोई भी स्पंज वगैरह या ब्यूटी ब्लेंडर, जो कि मेरे काम का नहीं था, थोड़े दिनों के बाद ये वेस्ट करने पड़ जाते हैं ना, तो इनको वैसे ही पड़े पड़े रहते हैं। तो अगर आप इनको और तरह से यूटिलाइज़ कर लेते हैं ना तो आप लोगों की ज़िंदगियां आसान हो जाती हैं। जैसा कि मैंने इसमें सारी बारबी पिन्स जो है ना उनको मैंने अटैच करके यहाँ पे रख दिया है, तो जब भी ये मुझे ज़रूरत होती है ना तब मैं इनमें से निकाल लेती हूँ। होपफुली आप लोगों को मेरा ये छोटा सा आइडिया पसंद आया होगा। आप लोगों की जो सारी बारबी पिन्स और दूसरी पिन्स और नीडल्स वगैरह सब आप इसमें अरेंज कर सकते हैं। देखने को तो छोटी सी चीज़ है, लेकिन आप लोगों के बहुत ही फ़ायदे की है। इसको अगर आप लोग अपनाएंगे तो आप लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा सेव रहेगा। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी मेरी इससे भी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। अभी हमारे घर में इस तरह के होल्डर होते हैं ना तो वो बेकार हो जाते हैं, तो इनको हम वेस्ट समझ के ना फेंक देते हैं। इससे हम बहुत ज़्यादा अच्छे कमालात के यूजेस ले सकते हैं अगर हम थोड़ा सा माइंड लगाएं। तो क्या करें कि जब भी हम साइड टेबल वगैरह के ऊपर चाय वाला कप रखते हैं या ग्लास या दूध वगैरह रखते हैं, बच्चों को देते हैं, तो नीचे स्टेन रह जाते हैं जो कि कपड़े के ऊपर बहुत ही बुरे लगते हैं। तो आप क्या कीजिएगा कि आइंदा से जब भी आप लोगों ने डाइनिंग टेबल के ऊपर चाय वाला कप रखना हो, दूध वाला कप रखना हो या गर्म कोई भी चीज़ रखनी हो, तो आप लोग इसको एज अ होल्डर इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों का इतना अच्छा ये ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो जाएगा। बिल्कुल भी पता भी नहीं चलता कि ये कोई नीडल्स वगैरह का होल्डर है। तो इसके अलावा इसका और अदर जो यूज़ है ना वो आप लोग इस तरह से कर सकते हैं कि जब भी बारबी पिन्स वगैरह हम इस्तेमाल कर लेते हैं ना तो हम इसको फेंक देते हैं। आप लोगों ने क्या करना है कि इसमें कोई भी छोटी बड़ी सुइयाँ जितनी भी आप लोगों के घर में है ना, और सेफ्टी पिन्स हैं, कॉमन पिन्स हैं, जो भी हैं, तो आप लोग इसके अंदर इस तरह से स्टक कर दें और फिर आप इसको नलकियों वाला जो होता है ना ऑर्गेनाइज़र उसके अंदर रख लें या आप मशीन की डिबिया में रख लें, तो आप लोगों की पहुंच में रहेंगी हर टाइम। आप लोगों का जो टाइम बचेगा और इस आप तरह की लोगों की छोटी मोटी चीज़ें भी चीज़ों को वेस्ट। जब हम तरतीब से ऑर्गेनाइज करके रख लेते हैं ना तो हमारा ढेर सारा जो है ना टाइम बच जाता है और हमारा पैसा भी बच जाता है। हमें और भी जो चीज़ें होती हैं मार्केट से ख़रीदनी नहीं पड़ती। तो इसलिए इन छोटी छोटी चीज़ों से हम लोग अपना दिमाग लगाकर बहुत ज़्यादा सारे आइडियाज़ जो है ना उनको पिक कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो मेरी है ना, इस तरह की चेंजिंग्स जो मौसम वेदर्स में होती हैं ना तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। जब भी मौसम चेंज होता है तो स्किन जो होती है ना रफ़ हो जाती है और हमारी स्पेशली जो हमारे हाथ होते हैं ना उसके ऊपर रिंकल पड़ना शुरू हो जाती है। उसका इतना अच्छा एक आप लोगों के साथ में नुस्खा शेयर करने लगी हूँ ना, रेमेडी शेयर करने लगी हूँ, इसको आप अपनाइएगा ज़रूर। मेरी खुद की ये है, आजमूदा है। इसमें जो भी चीज़ें डलेंगी ना वो आप लोगों के किचन में आसानी से अवेलेबल होंगी, आप लोगों के घर में होंगी। कोई भी चीज़ आप लोगों को एक्स्ट्रा बाज़ार से नहीं लेनी पड़ेगी। हम लेडीज़ क्या करते हैं कि अपनी केयर करती नहीं है, बाकी सारा टाइम हमारा किचन में गुजरता है। कभी हम टैप के ऊपर हाथ वाश कर रही होती हैं, कभी हम बर्तन वाश कर रही होती हैं, तो मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर प्रोसेस हो के हमारे हाथ जो होते हैं ना उनका सत्यानाश हो जाता है और पाँव का भी हो जाता है। तो बस थोड़ी सी आप लोगों ने एफर्ट करनी है कि जब भी आप लोग काम वगैरह करके फ़ारग हो जाए ना तो आप लोगों ने मेरी इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आप लोगों के हाथों से जो रिंकल्स वगैरह है ना वो ख़त्म हो जाएंगी और आप लोगों के हाथों की जो डेड स्किन है वो जो है रिमूव हो जाएंगी और हाथों को इतना ज़्यादा रिलैक्स करता है ना ये जो मैं आज आप लोगों के साथ रेमेडी शेयर करने लगी हूँ। आपने क्या करना है, बस थोड़ा सा 1 चम्मच आपने ऑलिव ऑयल का ले लेना है और 1 चम्मच आपने इसका ले लेना है जो पेट्रोलियम जेली होती है ना उसका ले लेना है। ये दोनों चीज़ों का मिक्सचर जो है ना वो आप लोगों को बहुत ही महंगे महंगे जो ट्रीटमेंट हम करवाते हैं ना, मैनीक्योर पेडिक्योर करवाते हैं रिलैक्सेशन के लिए, हम वहाँ से मसाज करवाते हैं अपने हाथों को, अपने पाँव को, और जो हमारे ये जो नकल्स वगैरह ब्लैक हो जाते हैं इसके लिए, या अपनी फिंगर
फिंगर्स की रिलैक्सेशन के लिए या हाथों की जो मूवमेंट है उनको सही करने के लिए, तो आप लोगों ने बस ये वाली क्रीम जो है ना इसको रेडी कर लेना। दोनों को सेम मिकदार में आपने मिक्स कर लेना है और इसको 15 से 20 मिनट अगर आप लगा के छोड़ देंगे ना, तो आप लोग 2 घंटे भी इसको छोड़ सकते हैं। लेकिन 15 से 20 मिनट भी अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है ना, तो आप छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग जब भी फ़ारग हों तो अपने हाथों के ऊपर अप्लाई करें और हल्का हल्का मसाज करें और ये वाली एक्सरसाइज करेंगे तो यकीन करें कि आप लोगों की जो भी झुर्रियाँ होती हैं ना, वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। बहुत ही बुरी लगती हैं जो हाथों के ऊपर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, हाथों के ऊपर जो क्रैक्स आ जाते हैं ना, और स्पेशली इस बदलते मौसम में तो बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं हाथों और पैरों के ऊपर। तो जहाँ पे अगर आप लोगों को ये वाला मसला हो ना कि आप लोगों की स्किन काली हो रही हो और ड्राई हो रही हो और साथ में रिंकल्स पड़ रहे हो ना, तो आप लोगों ने फटाफट से मेरी इस रेमेडी को अपना और फिर अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आप लोगों को इसका रिज़ल्ट कैसा लगा। इंशाल्लाह आप लोगों को भी 100% इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। ख़ास तौर पर जब गर्मियाँ जा रही होती हैं ना, सर्दियाँ आ रही होती हैं और हम लोग मोज़े वगैरह वेयर करते हैं, सॉक्स वेयर करते हैं या कि बंद जूते वेयर करते हैं, तो पाँव के अंदर अक्सर ये प्रॉब्लम हो जाती है कि ये जो उंगलियों के जॉइंट होते हैं ना, यहाँ पे खारिश होना शुरू हो जाती है। अगर आप रात को इसको अप्लाई कर लेते हैं ना अच्छी तरह से जॉइंट के अंदर और ऊपर से आप लोग कोई भी सॉक्स वगैरह पहन के सो जाते हैं, तो यकीन करें कि आप लोगों की ये वाली प्रॉब्लम भी हल हो जाएगी। ये बस छोटी सी एक रेमेडी और इसके फ़ायदे बेशुमार हैं। बट नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह से मेटल्स वगैरह की बैंगल्स को लेकर है। जब भी हम वेयर करते हैं ना, सेंसिटिव स्किन होने की वजह से स्किन के ऊपर रैशेस पड़ जाते हैं, स्किन के ऊपर छोटे छोटे जो होते हैं ना वो एलर्जी के दाने निकल आते हैं। जब भी आप लोगों ने इस तरह का मेटल पहनना हो ना, थोड़ा सा टैल्कम पाउडर ज़रूर लगाया करें।